to the channel. I'm Suman and today in this video we will do our exercise 6.5. Yes, 6.5 के काफी सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में कर लिए हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 से. सो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स वी हैव फिनिश्ड. स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स में से आपने कोई भी टॉपिक मिस करा है, कोई चैप्टर मिस करा है तो उसको जल्दी से जाके देखना. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऑलरेडी है. और अगर आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं या फिर कोई डाउट होता है, कुछ भी है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको जरूर अपने कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर 12th क्वेश्चन. Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. ओके, सो एज पर क्वेश्चन हमें कहा है दो पोल्स हैं डिफरेंट हाइट के और उनके बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर. आपको उनके टॉप का डिस्टेंस निकालना है. सो हम इसको बना देते हैं. दो पोल हैं अलग अलग हाइट के. सो दिस इज द ग्राउंड. ओके, इस ग्राउंड पे दो पोल हैं, हम नाम देते हैं ए बी एंड सी डी. ओके, नाउ एक पोल की हाइट है 6 मीटर एंड दूसरे की है 11. तो छोटे वाले की हाइट होगी 6, बड़े वाले की हाइट होगी 11. करेक्ट. आपको इन दोनों के टॉप को ज्वाइन करना है और आपको वो डिस्टेंस बताना है, दैट इज एसी आपको फाइंड करना है. सो एक क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा कि अरे इसमें तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहा. नो वरीज, हमने इसमें ट्राइंगल बना देंगे. आपको पता है डिस्टेंस, जो ग्राउंड का डिस्टेंस होता है और जो पोल की हाइट होती है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है. करेक्ट. पोल हमेशा सीधा लगा होता है 90 डिग्री पे, राइट. टेढ़ा नहीं होता, कोई और एंगल नहीं होता उसका. सो ये एंगल हमारे हैं 90 के. एंगल बी भी 90 है, एंगल डी भी 90 की बने. हमें इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी होगी? ए से हम खींचेंगे पैरेलल लाइन पैरेलल टू बीडी. तो हमारी इसमें कंस्ट्रक्शन होगी AE पैरेलल बीडी. ओके, AE जब BD के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, लाइंस पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट. एंगल E एंगल D के इक्वल हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइंस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. सो प्रूफ में आप लिख दोगे सेम चीज इसको और नीचे लिखोगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल D. रीजन लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. एंगल E भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, क्योंकि D भी क्या है 90 डिग्री. गिवन में आएगा हमारा एंगल B इक्वल एंगल D इक्वल 90 डिग्री. और बाकी चीजें जो आपको गिवन है वो लिख दोगे. ओके, नाउ लुक एट इट. दिस इज 6 मीटर. इतना 6 है तो जो इसके सामने वाली लाइन होगी एग्जैक्टली वो भी कितनी होगी? 6 होगी, राइट. इतना 6 है तो ये ED भी कितना होगा? 6 होगा. करेक्ट. अब ये 6 है पोर्शन, पूरी लाइन 11 है, नीचे वाला पोर्शन 6 है तो ऊपर वाला पोर्शन कितना होगा? माइनस कर दोगे 11 में से 6, दैट इज 5. CE आ गया हमारा 5. CE 5 हो गया. जितना BD होगा डिस्टेंस उतना ही AE होगा डिस्टेंस. क्यों? क्योंकि जब आप इसको देखोगे दिस AEDB इज अ रेक्टेंगल, राइट. क्योंकि इसमें 90 के एंगल बन रहे हैं, क्योंकि इधर भी 90 का बनेगा. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सारे 90 के एंगल बन रहे हैं, सो इट इज अ रेक्टेंगल. E सामने वाली साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की, मीन C भी 6. नीचे वाली 12 है तो ये ऊपर वाली AE भी क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी. सो यहाँ 12 लिख देते हैं. हमें चाहिए AC. तो इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. पाइथागोरस थ्योरम कैसे? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, राइट. इसमें अगर आप प्रॉपर्टी यूज करोगे फॉर्मूले, अब इसमें आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा. स्क्वायर इधर रूट में चला जाएगा. 169 13 का रूट होता है. सो AC की वैल्यू आ गई हमारी 13. इट मीन्स जो टॉप है, टॉप का डिस्टेंस है 13 मीटर. सो इट वॉज एन इजी क्वेश्चन. नोट डाउन कर लो. कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, और नहीं है डाउट तो उसको भी मेंशन करो कि हमें सबको समझ में आ रहा है. Okay, so let's move to our next question, that is question 13. D and E are points on sides CA, CB respectively of triangle ABC, right angle at C. Okay, तो आपको गिवन है एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज ABC और एंगल C हमारा 90 डिग्री का है. सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो. एंगल C 90. तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया. आगे उसने बोला D and E are points on CA and CB. मीन CA पे पॉइंट है D, CA पे पॉइंट है D और CB पे पॉइंट है E.
ओके, कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर दिया हमने। प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। फाइन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गिवन लिख लेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें इसमें गिवन है एंगल सी क्या है 90 डिग्री का, हमें सिर्फ ये गिवन है। अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, इसमें हम प्रूव कैसे करेंगे, सी दिस इज इक्वेशन। जब भी आपको इस तरीके से दिखे ना, जहां राइट एंगल ट्रायंगल बन गया वहां पे मतलब आपका ज्यादातर आपकी पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी। ओके, हम देखते हैं, हमें चाहिए ए ई बी डी ए बी। सो ए ई, तो ए और ई को हमें ज्वाइन करना है, मतलब तो ए ई को ज्वाइन कर दो, कर दिया। अब देखो और क्या ज्वाइन होगा, इसमें बी डी ज्वाइन होगा ना, तो बी और डी को भी ज्वाइन कर दो, कर दिया। ए बी है ज्वाइन, ए बी ज्वाइन है, क्या डी ई ज्वाइन है, नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं ज्वाइन डी ई। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको काफी सारे राइट एंगल ट्राइंगल दिखेंगे। कैसे, देखो मैं आपको अलग अलग बना के दिखाती हूँ। एक तो ये छोटा सा ई सी डी, ये छोटा सा हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक हमारा ये बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बी सी डी, और एक हमारा पूरा जो राइट एंगल ट्राइंगल ओरिजिनली है, करेक्ट। और सिमिलरली हम देखेंगे तो ये हमारा एक ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है, राइट, ये पूरा बड़ा ई सी ए। सो इस तरीके से आप देखोगे ना, आपको बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। आपको क्या देखना है यहाँ पे, ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर है, इट मीन्स ए ई चाहिए। सो देखो ए ई में राइट एंगल ट्राइंगल हमारा क्या बन रहा है, देखो ट्राइंगल तो ए ई से हमारे 2 बन रहे हैं, ए ई डी बन रहा है, ए ई सी बन रहा है, पर हम 90 डिग्री वाला एंगल भी इंक्लूड करेंगे बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो ए ई सी, इट मीन्स कोई भी लाइन आप देखोगे ना, कोई भी ट्राइंगल आप देखोगे उसमें सी तो आना ही चाहिए। तो हमारा ट्राइंगल हो गया ई ए सी। वी विल राइट इन ट्राइंगल ई ए सी, हमारा एंगल सी है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ई सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, जो 90 डिग्री के सामने साइड है, दैट इज ई ए स्क्वायर। क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हमारी साइड क्या है। गलती से आप ईडी लिख दोगे या फिर कोई और साइड लिख दोगे, तो आपको ध्यान से देखना है कि आप कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो। सो एक हमारी इक्वेशन बन गई ए ई के लिए, फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं इसको। सेकंड हमें चाहिए बी डी। सो देखो बी डी का ट्राइंगल कौन सा है, बी डी सी। अगेन हम बी डी सी में करेंगे ट्राइंगल बी डी सी में। मैं डायरेक्ट ऐसे करके इक्वेशन बना रही हूँ। सो बी डी सी में हमारा बनेगा बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, बी डी स्क्वायर, बिकॉज 90 डिग्री के सामने हमारा बी डी है। 2 मिल गए हमें। अब हमें ए बी और डी ई भी चाहिए। सो ए बी और डी ई देखो क्या इस साइड आ रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे। सो ए बी और डी ई वाला ट्राइंगल लेंगे। ए बी वाला देखते हैं सबसे पहले ए बी सी, तो ए बी सी तो पूरा ट्राइंगल हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी लेंगे हम। बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बनेगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट ट्राइंगल है डीई चाहिए, सो डीई सी छोटा वाला ट्राइंगल सेम कर दोगे, ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर। दिस इज अ फोर्थ इक्वेशन। सो हमने 4 इक्वेशंस बना ली। अब आप इसको किस तरीके से करोगे, देखो जो जो प्लस में है ना उन इक्वेशंस को आप अलग से प्लस कर दो। मतलब ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर प्लस हो रहे हैं, सो ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर इस साइड है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन प्लस कर दो। फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन करोगे जब आप, तो क्या आएगा आपका, देखो ई सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल ई ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखो क्या कुछ प्लस हो रहा है, यहाँ कुछ प्लस नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज रहने दो। अब दूसरी साइड हमें ए बी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर चाहिए, तो ए बी स्क्वायर और ई डी स्क्वायर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में है, सो हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन एड कर देंगे। सो थर्ड इक्वेशन प्लस फोर्थ इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। अब इस इन दोनों इक्वेशन में देखो आप, ये जो आपकी नई इक्वेशंस फॉर्म हुई हैं दोनों, इसमें आपका ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप चेक करोगे तो सारे प्लस में है, 4 चीजें प्लस हो रही है, कौन कौन सी, ई सी स्क्वायर। सो ई सी स्क्वायर देखो कहीं है यहाँ,
है, सी ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर या सी ए स्क्वायर बोलो एक ही बात है, बीसी एंड सी डी भी है, बीसी और सी डी। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। आप क्या करोगे, इसको नाम दे दो इक्वेशन ए, इसको नाम दे दो इक्वेशन बी। फ्रॉम ए एंड बी, सो यू विल राइट फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से क्या होगा हमारा ई ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, हाँ जी ए बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आपका ये इक्वल आ गया, यही प्रूव करना था। इसमें आप फ्रॉम ए एंड बी अगर आपको नहीं लिखना तो आप कुछ और भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको इतना ही लिख दो और इसकी वैल्यू नीचे पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर इसकी वैल्यू आई है ई ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो ई ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तब भी करेक्ट होगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो 14th क्वेश्चन हमारा इजी था। अब हम देखते हैं अपना 15th क्वेश्चन। In an equilateral triangle ABCD is point on BC such that BD equal 1/3 BC, prove that 9AD square equal 7AB square। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आता है, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब हार्ड नहीं बोलेंगे बट थोड़ा सा अलग है ये। इसमें थोड़ा आपको प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल ABC, ABC। अब एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारे गिवन में आ जाएगा एबीसीडी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और कुछ भी गिवन है हमें, क्या गिवन है हमें गिवन है डी इज द पॉइंट ऑन बीसी, बीसी पे एक पॉइंट है डी, कहीं पे भी नहीं लगा देना डी। किस तरीके से है, सच दैट बीडी इक्वल 1/3 बीसी, मीन्स बीसी का 1/3 करे, 1/3 हाफ का मतलब होता है तो कम, हाफ तो कम होता है, मतलब बीच में पॉइंट आएगा हाफ के केस में। पर जब मैं बोलूं बीसी का 1/3, बीसी का 1/3 मीन्स हाफ से भी कम, मीन्स इतना पोर्शन है ना। अभी इतना पोर्शन इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, कैसे पता चलेगा। उसने कहा बीडी इक्वल 1/3 बीसी, मतलब बीडी, बी से वो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो बीडी, डी पॉइंट हमारा बी के पास आएगा, सो दिस इज बीडी। इसको आप ऐसे ज्वाइन कर लोगे। और हमें क्या गिवन है, जो बीडी है वो किसके इक्वल है, 1/3 ऑफ बीसी, बीसी का 1/3 करेंगे तो हमारा बीडी आएगा। ओके, टू प्रूव हमें करना है 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर, सो टू प्रूव में आ जाएगा 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। इसमें हमें करनी होगी कंस्ट्रक्शन। हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास कोई 90 का भी तो एंगल होना चाहिए ना। 90 का एंगल कैसे मिलेगा हमें, ए से हम खींचेंगे परपेंडिकुलर टू बीसी, सो हमारी कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा ए ई नाम देते हैं इसको, सो ए ई परपेंडिकुलर बीसी, ए ई परपेंडिकुलर बीसी है। आपको मैंने एक बात बताई थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में और आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारा जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्टर भी होता है, करेक्ट, मींस परपेंडिकुलर और जो मीडियन है वो दोनों एक ही होता है। ए ई परपेंडिकुलर भी है, ए ई हमारी मीडियन भी है। मीडियन का क्या मतलब है कि जो ई पॉइंट है वो मिड पॉइंट है बीसी का, बीसी का हाफ करेंगे तो हमारा बीई या फिर ईसी आएगा। तो हम इसी चीज को लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए ई परपेंडिकुलर बीसी, परपेंडिकुलर इज द मीडियन इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस तरीके से लिख दोगे आप, परपेंडिकुलर मीडियन होती है, इट मीन्स क्या होगा हमारा बीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, ठीक है। बीई किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बीसी, और ईसी के भी इक्वल होगा ना, तो सारा लिख दिया हमने, बीई इज इक्वल टू हाफ बीसी इक्वल ईसी, ठीक है। तो जो हमें वैल्यू चाहिए होगी, अगर हमें बीसी में कन्वर्ट करना है बीई को तो हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, ईसी में कन्वर्ट करना है तो हम ईसी वाली वैल्यू ले लेंगे, इसलिए हमने तीनों चीजें इक्वल ली थी। अब लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, एडी एंड एबी चाहिए, तो एडी के लिए हम ट्राइंगल अपना कौन सा लेंगे, 90 डिग्री का एंगल भी आना चाहिए, तो एडीई, सो इन ट्राइंगल एडीई ट्राइंगल में आप लिख दोगे दैट एंगल इज 90 डिग्री एंड पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमारी साइड एडी है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली एबी के लिए बनाएंगे, ए बी हमारा ट्राइंगल 90 डिग्री में कौन सा बन रहा है, ए बी ई, सो इन ट्राइंगल ए बी ई
ए बी, ये ट्राइंगल में हम वही लगाएंगे दोबारा पाइथागोरस, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी इज द हाइपोटेनस। दो इक्वेशंस बन गई। अब देखो एडी और जो ए बी है, एडी और ए बी जो है वो एक साइड नहीं है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। इट मीन्स जब इस तरीके का केस आता है, एडी और ए बी एक साथ नहीं है, एक साइड में नहीं है, वो अलग अलग साइड है। जब अलग अलग साइड वैल्यूज होती है ना, तो हम उन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं। जैसे पिछले इक्वेशन में हमारी जो वैल्यूज थी वो प्लस हो रही थी, तो हमने इक्वेशंस को भी प्लस किया था। मीन्स वो जो वैल्यूज थी वो एक साइड थी, एक साइड एलएचएस की वैल्यूज को हमने अलग प्लस किया था, आरएचएस की वैल्यू को अलग प्लस किया था। पर अगर एक चीज एलएचएस में है, दूसरी चीज आरएचएस में है, तो आप कभी ऐड नहीं करोगे इक्वेशन को, आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सो दोनों ये एक साइड है यहाँ पे, पर यहाँ पे अलग अलग साइड है, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दोगे। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को अगर हम माइनस कर दें तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे, सेकंड वाले में सबके साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स हमें डीई और बीई को कैंसिल करना है, डीई और बीई। तो देखो डीई कहाँ है, दिस इज डीई, डीई की वैल्यू हमें शायद कहीं दे रखी, नहीं दे रखी, तो हमें डीई की वैल्यू बीई की वैल्यू पहले अलग से निकालनी होगी, देन हम यहाँ पे पुट करेंगे। डीई और बीई की वैल्यू हमें किसी एक कॉमन चीज में चेंज करनी होगी। सो देखो हम कैसे चेंज करेंगे, डीई एंड बीई। बीई की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, हाफ ऑफ बीसी, सो वी विल राइट बीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, हम सबको पता है। इट मीन्स डीई की वैल्यू भी हम बीसी की टर्म्स में चेंज करेंगे। सो डीई को क्या लिख सकते हैं हम, डीई को लिख सकते हैं हम बीई माइनस बीडी लिख सकते हैं। अगर हम पूरी बीई में से इतना आगे वाला पोर्शन बीडी माइनस करें तो हमारा डीई बच जाएगा ना। सो हमने डीई को लिख दिया इस तरीके से। अब क्या हम बीई को क्या बीसी की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ हम डीई को हाफ बीसी लिख सकते हैं। तो बीई की जगह लिख दोगे हाफ बीसी। बीडी को लिख सकते हैं बीसी की फॉर्म में, लिख सकते हैं बीडी को बीसी की फॉर्म में, ये रहा, तो हम लिख देंगे इसकी वैल्यू 1/3 बीसी। दोनों का एलसीएम लोगे तो 3 2 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी तो 3 बीसी, माइनस 3 को 2 से करोगे सो 2 बीसी, 3 माइनस 2 होता है 1, सो आ जाएगा 1 बीसी अपॉन 6। डीई की वैल्यू आ गई बीसी अपॉन 6, तो डीई की वैल्यू बीसी अपॉन 6 आ गई। हम यहाँ पे पुट कर देंगे डीई की वैल्यू बीसी अपॉन 6, तो डीई की जगह लिखोगे बीसी अपॉन 6, पर यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पे पूरे पे स्क्वायर लगेगा, माइनस बी स्क्वायर, तो बीई की जगह बीई की वैल्यू पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा, एडी स्क्वायर माइनस 7 एबी स्क्वायर। ओके, सो देखो यहाँ पे बीसी बीसी आ गया। हमें पता है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स हमारी सेम होती हैं, तो हम बी सी की जगह ए बी भी लिख सकते हैं और ए सी भी लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, ए बी या ए सी, हमें ए बी चाहिए तो हम ए बी लिख देंगे, मतलब बी सी की जगह हम ए बी लिख देंगे। तो लिख के देखो यहाँ पे बी सी की जगह ए बी आप लिखोगे तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस, यहाँ भी हो जाएगा ए बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर नीचे 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम लोगे 36 और 4 का तो 36 ही आएगा, ऊपर आएगा ए बी स्क्वायर माइनस 4 9 से 36, तो यहाँ आएगा 9 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस बड़े क्या क्या माइनस है तो आगे माइनस आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर दैट इज 8 ए बी स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू, इक्वल में रहेगा हमारा ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, करेक्ट। 8 और 36 कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 8, 4 9 36, यहाँ बचेगा माइनस 2 ए बी स्क्वायर, 9 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई में ले जाओ, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर, माइनस 9 ए बी स्क्वायर इधर जाके प्लस हो जाएगा, सो प्लस में लिख देंगे हम 9 ए बी स्क्वायर को, और 9 ए डी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 2 प्लस 9 7 होता है, तो 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। तो यही हमें लाना था 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, हम लिया है पूरा। अब देखो इसको पूरे को आप नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दो। अब हम अपना 16th क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 16th क्वेश्चन है
In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. Altitude means height. So एक equilateral triangle है. Again हम एक equilateral triangle बना देते हैं. ABC. Equilateral triangle किस तरीके से है? उसने कहा prove that 3 times the square of one of its side is equal to 4 times square of its altitude. Altitude means height. इसमें height भी बनानी पड़ेगी. D नाम दे देते हैं इसको. गिवन में आएगा कि ABC is equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमें कुछ नहीं गिवन. टू प्रूव क्या करना है हमें? स्टेटमेंट को पढ़ेंगे हम दोबारा ध्यान से. 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड मीन्स 3 टाइम्स किसी भी एक साइड का स्क्वायर. तो कोई भी एक साइड ले लो. ए बी ले लेते हैं. ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है? 4 टाइम्स. सो 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड मीन्स 4 टाइम्स हाइट का स्क्वायर. हाइट इज एडी. सो एडी का स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी है इसमें? हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है दैट इज एडी परपेंडिकुलर बीसी. अब हम इसका प्रूफ करेंगे. हमें पता है परपेंडिकुलर ही करेक्ट बाइसेक्टर भी होता है. सो हम इसको लिख लेंगे वही जो सेम पुराने क्वेश्चन में लिखा था. इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इसे लिख दो. ठीक है. तो क्या होगा हमारा? बीडी इज इक्वल टू डीसी. जो बीडी की वैल्यू है वो डीसी के इक्वल होगी और किसके इक्वल होगी? हाफ ऑफ बीसी के. हम सारी चीजें लिख लेते हैं जो जो पॉसिबल है. अब हमें चाहिए एबी और एडी. तो एबी और एडी हमारे फर्स्ट ट्राइंगल में आ रहा है. तो लिख दो इन ट्राइंगल एबीडी. पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनस दैट इज एबी स्क्वायर की. ओके. हमें एबी और एडी चाहिए. एबी और एडी चाहिए. बीडी हमें नहीं चाहिए. सो बीडी की जगह हम क्या लिखेंगे? बीडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ बीसी. तो बीडी की जगह लिख दो हाफ ऑफ बीसी. स्क्वायर हो रहा है तो पूरे पे स्क्वायर. करेक्ट. अब आप स्क्वायर खोलोगे. इसका स्क्वायर खोलने से पहले मैं आपको बता दूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं. सो बीसी तो हमें चाहिए ही नहीं यहाँ. बट बीसी हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? एबी. और एसी के इक्वल लिख सकते हैं. हमें एबी चाहिए तो हम बीसी की जगह एबी लिख देंगे. तो बीसी की जगह आप एबी लिख दोगे. एबी का स्क्वायर अपॉन 2 की जगह 4. एबी की जगह एबी स्क्वायर. करेक्ट. इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो हमने रीजन में क्या लिख देंगे? बीसी इज इक्वल टू एबी इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है. प्लस हो रहा है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा. सो एबी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल में बचेगा एडी स्क्वायर. इसको आप सॉल्व कर दोगे. एलसीएम लोगे. इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 को 4 से करोगे तो ऊपर भी आ जाएगा 4ab स्क्वायर. इसको किसी से नहीं करना. 4 माइनस 1 3 दैट इज 3ab स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल में आ जाएगा एडी स्क्वायर. सो हमारा आया है एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 4ab स्क्वायर. 4 डिवाइड है. हाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा. 4ad स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर. सी हमें यही चीज प्रूव करनी है और यही चीज हम सॉल्व करके लेकर आ गए. आप इस पूरे को नोट डाउन कर लो. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था. पुराने वाले क्वेश्चन जैसा था. नोट डाउन कर लो. कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो. हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. 17th क्वेश्चन. टिक द करेक्ट. ए बी सी एक ट्राइंगल है. ए बी वैल्यू दे रखी है. ए सी बी सी दे रखी है. तीनों साइड्स की वैल्यू दे रखी है और पूछा है एंगल भी बताओ कौन सा है. आप क्या करोगे? इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखोगे. सो जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड हमारी है यहाँ 12. ओके. सो 12 अगर हमारी 12 लॉन्गेस्ट साइड है. लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेनस. सो 12 हमारे हाइपोटेनस हो जाएगा. बाकी दो साइड्स का क्या हो जाएंगे? बेस और परपेंडिकुलर. पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें अप्लाई करके देखोगे. अगर दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए तो आपका ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा. अदरवाइज आपको 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा. ठीक है. हम इसको करके देख लेते हैं. आपको
इस चीज में क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये पहले से उसने नहीं बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन नहीं लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम में। दोनों को अलग अलग सॉल्व करके चेक करना है क्या इक्वल आएगा या नहीं। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, देखो आप 6 स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले सकते हो, तो हमने कॉमन ले लिया। क्वेश्चन को छोटा करके सॉल्व करते हैं। 6 इसमें भी था, इसमें भी था, 6 स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ बचा √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 6 स्क्वायर पूरा बाहर चला गया तो 1 बचेगा। 6 1 + 6 ना, तो हमने पूरा ले लिया तो 1 बचेगा अंदर। तो ये आ गया 6 स्क्वायर इंटू 4। इट मीन्स हमारा इस साइड भी यही आना चाहिए। अब देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर ऐसे लिख दो, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे भी देखो 6 स्क्वायर इंटू 4 आ गया, तो दोनों हमारे इक्वल आ गए। इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई, दोनों इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, सो इस तरीके से आप देख लेना, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड आवर लास्ट एक्सरसाइज। हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दी। अभी ऑप्शनल, नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑप्शनल है, सो ऑप्शनल अगर आपको करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम ऑप्शनल एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। सो अगर आपको 6 चैप्टर पूरा समझ आए तो जरूर इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।